दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं, जिसके बारे में आज तक किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। और इन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। और वहाँ के सबसे रहस्यमय कलाकृतियों में से एक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड को करीब 4000 साल पहले बनाया गया था। हालांकि इसकी बनावट और इसमें उपयोग होने वाले सामग्रियों के बारे में पूरी जानकारी आज तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को करीब 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे खुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई लगभग 460 फीट है और इस पिरामिड का क्षेत्रफल यानी कि पिरामिड का निचला सतह लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 24 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और पत्थर ब्लॉक्स का वजन करीब 5.5 अरब किलोग्राम है। और रिसर्च में पाया गया है कि इन पत्थरों को कहीं दूर बनाया गया था और वहां से लाकर इस पिरामिड को बनाया गया। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इन पिरामिड्स को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनका वजन 2 टन से लेकर 25 टन तक है और इनमें कुछ पत्थरों का वजन तो करीब 45 टन तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के आधुनिक युग में भी किसी क्रेन या मशीन की सहायता से 20 टन तक के वजन को ही उठाया जा सकता है। फिर आज से करीब 4000 साल पहले आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे लाया गया होगा, क्योंकि उस समय किसी भी तरह की मशीनें नहीं थी जो इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जा सके और लाने के बाद भी इसे इतने ऊपर तक चढ़ाया जा सके। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड बनाने का ज्ञान किसी परग्रही वासियों से मिला होगा, क्योंकि इतने विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए करीब 30 लाख मजदूरों ने 25 सालों तक काम किया होगा, या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा लंबे समय तक काम करना पड़ा होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स को अब तक कुल 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। फिर आखिर इनका शव इनके तहखाने में क्यों नहीं मिले? इसमें प्रश्न यह उठता है कि क्या पिरामिड को बनाने के पीछे क्या कोई और कारण हो सकता है, या फिर राजा और रानी के मम्मी को कहीं और रखा गया है? यह बात रिसर्चर्स को काफी चिंतित कर रही है। रिसर्च में पता चला है कि पिरामिड को कुछ इस तरह से डिजाइन करके बनाया गया है कि यह भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है और यह इतने सूखे इलाके में होने के बावजूद भी इसके अंदर का तापमान बिल्कुल नियंत्रित रहती है, यानी कि इसका तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहती है। द ग्रेट स्फिंक्स को पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्तियों में से एक माना जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इस मूर्ति को किस उद्देश्य से बनाया गया था। यह मूर्ति करीब 75 फीट ऊंची और करीब 20 मीटर लंबी है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे कई पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि केवल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह मूर्ति काफी विशाल होने के साथ साथ काफी विचित्र भी है। और भी ऐसे कई राज है इस पिरामिड में जो रिसर्चर्स के द्वारा हर दिन खोज की जा रही है और बहुत से रहस्यों को भी उजागर की जा रही है। इस पिरामिड के बारे में और भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे रहस्य हैं इस पिरामिड के बारे में जिसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।